Hello my dear friend, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several videos regarding Hindu newspaper. If you have not watched previous video, please visit all of that. अगर आप पहले की वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी होगी, जिससे क्या है आप डेली कुछ नया सीखोगे। एंड इफ़ यू विल स्टार्ट टुडे ओनली अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग, डेफिनेटली यू वुड रीच अप टू द जर्नी ऑफ योर स्पीकिंग प्रैक्टिस। क्योंकि क्या है, जब तक आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करोगे तो आपका पीक पॉइंट कभी नहीं आएगा। अगर आप सोचते हो कि हम पहले पीक पॉइंट पे पहुंचेंगे देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, इट वॉन्ट बी पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग टुडे इटसेल्फ, देन ओनली यू विल रीच अप टू द पिनाकल ऑफ योर स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो चलते हैं, इसमें डिस्कस करेंगे। जो भी इंग्लिश वर्ड आएंगे उनको मैं हिंदी में बताऊंगा आपको, और कंटिन्यूस ये प्रैक्टिस चलती रहती है। डेली 5 बजे के आसपास या 5 से 5:30 बजे के बीच में मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप विजिट कीजिए अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग बोलने के इच्छुक हैं तो स्टार्ट करते हैं हम एक आर्टिकल के साथ। इसका नाम है ए डिफ़ॉल्ट चॉइस। ये मणिपुर में जो सिचुएशन चली हुई है या जो मणिपुर के सीएम है उनके बारे में एक आर्टिकल है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो आपके ज्ञान की चीज़ें हैं या आपके नॉलेज की चीज़ें हैं। हालांकि ये क्या है, पॉलिटिकल पूरा आर्टिकल है, बट हम इसमें क्या है अपने वोकेबलरी वर्ड्स डिस्कस करेंगे। हालांकि पॉलिटिकल आपका पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मतलब यूज़ का नहीं, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो, बट आपके वोकेबलरी पोर्शन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें राइटर बोल रहा है ए डिफ़ॉल्ट चॉइस। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो मान लो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर में कोई ऑटोमेटिकली हमेशा वही खुलेगा जो चीज़ खुलती है, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब उसको प्रोग्राम को आप चेंज नहीं कर पाओगे, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा वो। जैसे कि आप कोई भी ब्राउज़र खोलते हैं तो क्रोम हमेशा पूछता है सेट एज योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, मतलब अपने आप ही उसमें ब्राउज होगा। तो वही मतलब है डिफ़ॉल्ट चॉइस, जिसको बदला नहीं जा सकता। जैसे एन बिरेन सिंह रोल, जो अपोस्ट्रोफी एस लगा उसका मतलब उनका रोल। एन बिरेन सिंह का रोल इन विनिंग बीजेपी स्टेबल मेजोरिटी। इन विनिंग जो बीजेपी स्टेबल मेजोरिटी चाहिए, हेल्प्ड हिम रिटर्न एज मणिपुर सीएम। बीजेपी मेजोरिटी में आ गई है तो उनको हेल्प किया गया, कैसे, रिटर्न सीएम, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। जैसे इन चूजिंग टू रिटेन, इन चूजिंग जैसे चूज़ क्या करना होता है, चुनना। आप मान लो कोई शर्ट चुनते हैं या कोई भी आपके मनपसंद चीज़ें चुनते हैं तो उसको बोलते हैं चूज़ करना। इन चूजिंग टू रिटेन नोंगथोमबन, मतलब ये नाम है वहाँ का, नोंगथोमबन बीरेन सिंह। तो उनका नाम है नोंगथोमबन बीरेन सिंह एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। द बीजेपी हैज़ डिसाइडेड, बीजेपी ने क्या डिसाइडेड किया है, टू गो विद द कंटिन्यूटी इन द स्टेट। कंटिन्यूटी जो मतलब पहले से चला आ रहा है उसमें ही चलेंगे। कंटिन्यूटी इन ए स्टेट वेयर ओनली वन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, दैट इज इससे पहले जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, ओनली वन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, दैट ओक्राम इबोबी नाम है जिनका, सिंह ऑफ द कांग्रेस, हैड मैनेज टू कैरी ऑन आफ्टर ए फुल 5 टर्म ईयर। मतलब लगातार 2 बार टर्म के कौन बने हुए थे, कांग्रेस के जो ओक्राम इबोबी बने हुए थे। उसके बाद ये हैं जो उसके बाद दूसरे नेता ये हैं बीरेन सिंह, जो 5 साल कंटिन्यू करने के बाद आगे अपना जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं एज ए सीएम। दिस शुड नॉट कम, मतलब जिस चीज़ को, दिस शुड नॉट कम एज ए सरप्राइज, मतलब इसको सरप्राइज नहीं लेना चाहिए। इवन दो होता है यद्यपि। देयर वाज ए स्पेकुलेशन इन द रन अप टू द अनाउंसमेंट। क्या स्पेकुलेशन था, इसका अनुमान लगाया जा रहा था कि वो सीएम बनेंगे। दैट अदर कंटेंडर हैड थ्रोन देयर हैट्स इन द रिंग। ये एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब को आपको ध्यान रखना है। फ्रेजल वर्ब का मतलब है कि जो अनदर कंटेंडर थे, कंटेंडर जो इनसे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, उनका क्या है, द अनदर कंटेंडर, ये हैड मैनेज टू कैरी श्योरली सरप्राइज स्पेकुलेशन द रन। अदर कंटेंडर हैज़
थ्रोन इनटू हेड्स इनटू द रिंग। तो ये थ्रोन देयर हेड्स, उन्होंने जैसे अपनी टोपी रिंग में फेंक दी थी। जैसे तो क्या मतलब है, वो कंटेंडर थे, वो उन्होंने अपना हर चीज़ ट्राई कर लिया था, उन्होंने भी अपने पासे फेंक दिए थे। उसका वो पासे फेंकना ये मतलब उन्होंने अपनी चाल चल दी थी। दे हैड थ्रोन देयर हेड्स इनटू द रिंग। इट वाज अंडर मिस्टर सिंह, बीरेन सिंह की बात हो रही है, मिस्टर सिंह लीडरशिप दैट बीजेपी नॉट ओनली इंक्रीज इट्स सीट शेयर, उसमें सीट शेयर भी नहीं बढ़ा, बल्कि नॉट ओनली द बीजेपी not only वन सेकेंड। तो इसमें क्या है, नॉट ओनली इंक्रीज इट्स सीट शेयर, मान लो केवल सीट शेयर्स नहीं इंक्रीज हुआ है, इन मणिपुर असेंबली फ्रॉम, तो नॉट ओनली लीडरशिप क्या बोला, इट वाज मिस्टर सिंह लीडरशिप, सिंह की जो लीडरशिप थी, दैट बीजेपी नॉट ओनली इंक्रीज इट्स सीट शेयर्स इन द मणिपुर असेंबली फ्रॉम 21st to 32 but had also managed to weather several storms। तो weather होता है किस चीज़ का, सेवरल स्ट्रोम्स, जो भी बहुत सारे मौसम से संबंधित लगा लो, स्ट्रोम आए बहुत सारे, मतलब दिक्कतें आई, उनको बोलते हैं सेवरल स्ट्रोम्स वाइल रनिंग ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट इन द लास्ट 5 years। तो जैसे 5 साल में माइनॉरिटी में गवर्नमेंट चला रहे थे, तो उन्होंने क्या है 21 सीट से 32 सीट लेके आ गए, जिससे वो मेजोरिटी में आ गई। अनलाइक 2017, अनलाइक मतलब होता है कि जैसे 2017 में था वैसा नहीं हुआ अभी। अनलाइक 2017 व्हेन द बीजेपी बीजेपी ने फॉर्म द गवर्नमेंट इन द डूबियस सर्कमस्टांसेस। डूबियस होता है कोई आशंका में होना, डाउट में होना, डूबियस सर्कमस्टांसेस थे तब। एंड द कांग्रेस हैड एमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद 28 सीट्स। जब मणिपुर में क्या कांग्रेस आई थी 28 सीट्स के साथ, और जो कि सिंगल मेजोरिटी थी, लार्जेस्ट पार्टी थी। द रूलिंग पार्टी हैड ए क्लियर कट मेजोरिटी ऑन इट्स ओन दिस टाइम। अब रूलिंग पार्टी क्या क्लियर मेजोरिटी में आई है दिस टाइम। बिसाइड्स, इसके साथ मतलब कोई काम कर रहे हैं तो उसके साथ इंक्लूड होगा बिसाइड्स। जैसे बोलते हैं ना कि आई एम रनिंग बिसाइड्स आई एम लिसनिंग म्यूजिक आल्सो, तो मतलब किसी चीज़ के साथ दूसरा भी काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली है, तो बिसाइड्स आएगा। द बिसाइड्स द बीजेपी गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड पोस्ट इलेक्शन सपोर्ट। तो पहले क्या हुआ था कि जब उनको पोस्ट इलेक्शन सपोर्ट मिला हुआ था, कम सीट मिली थी, बट किस किस का सपोर्ट मिला हुआ था, जनता दल का, फ्रॉम द जनता दल यूनाइटेड एंड द नागालैंड पीपल फ्रंट्स विद 6 and 5 MLA। 6 MLA तो उनको जनता दल से मिले हुए थे, 5 MLA उनको नागालैंड पीपल फ्रंट से मिले हुए थे, तभी गवर्नमेंट बनी हुई थी। वो डूबियस गवर्नमेंट थी, आशंका में रहती थी। द क्लियर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट होता है फैसला, जैसे कोर्ट का भी कोई वर्डिक्ट आता है उसको बोलते हैं क्लियर वर्डिक्ट। द क्लियर वर्डिक्ट फ्रॉम द इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट जो मतलब वोट डालने वाले इलेक्टोरेट, दिस टाइम शुड हेल्प मिस्टर सिंह रन ए स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट में हेल्प करेगा रन करने में, चलाने में, फ्री ऑफ दी सेनानिगन्स। सेनानिगन्स होता है जो हमेशा चलाकियाँ करते रहते हैं, चलाकी करने वाला, जो चलाकी करते हैं या ट्रिक खेलते हैं उनसे। फ्री फ्रॉम सेनानिगन्स मतलब जब अब गवर्नमेंट चलेगी मेजोरिटी में, वो सेनानिगन से फ्री होगी। सेनानिगन्स, ये है सेनानिगन्स। दैट डोमिनेटेड हिज प्रीवियस टेन्योर, जो पहला इसका टेन्योर होता है काल, जिस काल में आपने मान लो वो सीएम रहे, उस टाइम पे क्या बहुत सारे सेनानिगन्स थे जो उसके साथ ट्रिक खेलते रहते थे। एंड मिस्टर सिंह आल्सो रन ए सेपरेटेड कैंपेन। सेपरेटेड मतलब एक होता है स्पिरिचुअल चीज़ें, जो मान लो अंदर से कोई सोल से जो है, स्पिरिचुअलिटी कैंपेन टू सिक्योर एन इलेक्टोरल मेजोरिटी फॉर द बीजेपी। उन्हें एक स्पिरिटेड मतलब एक मान लो भावनाओं से खेला है, कैंपेन आंदोलन चला था, मेजोरिटी फॉर द बीजेपी विद सम ऑफ हिज इनिशिएटिव सच एज गो टू हिल्स गो टू विलेज। उन्होंने बोला था कि गो टू हिल्स गो टू विलेज, गाँव में जाओ और पहाड़ों की तरफ चलो। बेरिंग द फ्रूट, बेरिंग फ्रूट मतलब इससे उनको फ़ायदा हुआ, बेरिंग फ्रूट्स, इससे उनको फ़ायदा हुआ। उन्होंने दो ये मान लो स्पिरिटेड थिंग्स बोले कि गो टू हिल्स गो टू विलेज, उससे उनको फ़ायदा हुआ। तो अगर बेरिंग फ्रूट्स का आपको नॉर्मल कन्वर्सेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए। मैं हर बार कहता हूँ जो भी वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं उनको अपने सेंटेंस में बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे लाइक
डेली जिम एक्सरसाइज ऑलवेज बीरिंग फ्रूट्स एक्सरसाइज, मतलब डेली कोई भी काम करोगे तो वो आपके लिए रिजल्ट लेके आएगी, बीरिंग फ्रूट्स। द स्टेबल मेजोरिटी, जो स्टेबल मेजोरिटी है, शुड गिव मिस्टर सिंह द बेलास्ट। बेलास्ट होता है, मान लो कोई आपने देखा हो एयर बैलून उड़ता है तो उसमें एक भारी सा वेट रख देते हैं ताकि वो एक मेंटेन करे ग्रेविटी को, तो इसलिए बोल दिया मिस्टर सिंह द बेलास्ट। तो उनको एक वजन होगा टू फोकस मोर ऑन द गवर्नेंस एंड एड्रेस द इमीडिएट नीड्स ऑफ द स्टेट। तो वो गवर्नेंस पे फोकस करेंगे, जो इमीडिएट नीड है उनको क्वेंच करेंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे। मणिपुर हैज़ ए हायर लिटरेसी रेट नियर अबाउट 79.85, मतलब मणिपुर की लिटरेसी रेट ज़्यादा है कंपेयर टू दी कंट्री एवरेज 74.4। कंट्री का एवरेज 74% है। यहाँ से आपको डाटा मिलेगा अगर आप मेंस पेपर राइटिंग कर रहे हैं या तो मणिपुर की लिटरेसी रेट 79 है और इंडिया की लिटरेसी रेट 74.04 है, आपको याद रखना है। बिसाइड्स इसके साथ में क्या, अचीविंग ए मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी 0.697% पे है एज ऑफ 2000। एज ऑफ का मतलब होता है कि अब तक, एज ऑफ नाउ बोलते हैं ना कि अब तक, एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट डन दिस थिंग, अब तक मैंने ये काम नहीं किया है। तो ऐसे ये एज ऑफ 2019 तक ये 0.697 इंडेक्स था। ओनली सिक्किम एंड मिजोरम हैव बेटर इंडेक्सेस इन द नॉर्थ ईस्ट। सिक्किम है या मिजोरम है उनका ही नॉर्थ ईस्ट में बेटर इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो। एंड बट क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्रोनिक होता है लगातार कोई चीज़ें आपसे, मतलब आप मान लो बीमारी से जूझते हुआ आ रहे हैं लगातार तो उसको बोलेंगे क्रोनिक डिजीज है इसको, तो क्रोनिक हो गया लगातार। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली ऑफ द यूथ रिमेन्स ए की कंसर्न्स, मतलब वो एक चिंता का कारण बना रहा। क्यों? की कंसर्न दैट नीड टू बी टैकल, उसको टैकल करना है, दैट नीड्स टू बी टैकल। टैकल कौन करेगा ये पता नहीं है, बट ये पैसिव फॉर्म में यूज हुआ, नीड्स टू बी टैकल बाय द गवर्नमेंट, बाय लगा के गवर्नमेंट के द्वारा। द रिकरिंग बॉर्डर कन्फ्लिक्ट, जैसे ही पैसिव फॉर्म में आप बोलेंगे दिस थिंग हैज़ टू बी डन, मतलब दिस थिंग हैज़ टू बी डन, ये काम होना है। अगर आप किसी को हिंदी में बोलेंगे जैसे ये काम होना है तो बोलोगे दिस थिंग हैज़ टू बी डन। अब आपको नहीं पता कौन करेगा तो आप बोलोगे आई डोंट नो दिस थिंग हैज़ टू बी डन, कोई भी करे मतलब होना है। तो ऐसे ही पैसिव फॉर्म में बात करते हैं। द रिकरिंग बॉर्डर्स कॉन्फ्लिक्ट इन द विलेज इन मणिपुर, जैसे रिकरिंग दोबारा से एक चीज़ का होना, बार बार रिकरिंग प्रैक्टिस बार बार होती रही है, जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं इन विलेजेज इन मणिपुर एंड नागालैंड, मणिपुर में नागालैंड में चलते रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। आपने देखा होगी अब बहुत सारे पुलिस के जो ट्रूप्स हैं वो भी उसमें लड़ाई में मारे गए थे। तो यही बोल रहे हैं कि मणिपुर और नागालैंड के बीच बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं विद स्ट्राइक्स एंड ब्लॉकेड। ब्लॉकेड होता है रोक लगाना, बाधा किसी चीज़ में। ब्लॉकेड्स नीड टू एंड क्विकली, उनकी ज़रूरत है कि जल्दी से उनको ख़त्म किया जाए। ए मेजोरिटी गवर्नमेंट विल बी बेटर प्लेस टू एड्रेस द टिकिस प्रॉब्लम। टिकिस मतलब जिसको मान लो एक मुसीबत है जिसको टैकल करना थोड़ा सा टिपिकल है, टिकलिस प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को टिकलिस है जिसको लिए एफर्ट चाहिए उसको थोड़ा सा रिजोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, लाइक ब्रिंगिंग हिम हेयर इज ए टिकलिस टास्क, मतलब उसको यहाँ पे लेके आना बहुत टिपिकल टास्क है या टिकलिस प्रॉब्लम है जो कि थोड़ा सा टिपिकल है उसको सोल्व करना। वाइल बीजेपी रिमेन साइलेंट, बीजेपी क्या है, रिमेन रही है साइलेंट ऑन द अनपॉपुलर आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, जो आप्सपा बोलते हैं आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, उस पर साइलेंट रही है, चुप रही है। इन द कोर्स ऑफ द इलेक्शन स्टिल मैनेज टू विन हैंडली इन द स्टेट, जो कोर्स ऑफ एक्शन था मान लो इलेक्शन का उसमें चुप रही है बट फिर भी वो जीतने में कामयाब रही। मैनेज टू विन हैंडली इन द स्टेट, इट कैन नॉट अज्यूम, ये अज्यूम नहीं कर सकता। द इलेक्टोरेट एग्रीड विद द व्यूज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, इलेक्टोरेट मतलब जो वोट डालने वाले हैं इलेक्टोरेट हैं वो एग्रीड हैं व्यूज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द पार्टी ऑन द एक्ट। दिस कुड यह आ सकता है कम अप होता आना, दिस कुड कम अप ए प्रॉब्लम की तरह आएगा एज ए प्रॉब्लम। येट अगेन फिर भी, एज फॉर द वीकेंड मतलब होता है जो कमज़ोर हो गए हैं, वीकेंड एज फॉर वीकेंड अपोजिशन इन द स्टेट, वीक अपोजिशन कमज़ोर हो गया जैसे कांग्रेस। द बीजेपी फैसाइल विक्ट्री, फैसाइल होता है कि ईजी टू टैकल, बहुत ही आसान काम है। जैसे कह सकते हैं
इज़ ए वेरी फैसाइल पर्सन, मतलब उसको टैकल करना बहुत ईजी है। फैसाइल, इसका अपोजिट क्या बताया था मैंने, जिसको थोड़ा सा मतलब टिकलिस, जिसको प्रॉब्लम को क्रिएट करता जो टैकल करने में। ओपन्स अप फ्रेश चैलेंजेस, बीजेपी की फैसाइल विक्ट्री, बहुत ईजी से विक्ट्री आ गई, उसने नए चैलेंज खोल दिए फॉर द कांग्रेस। बिली गार्ड लीडरशिप, बिली गार्ड मतलब जो बिल्कुल चिड़ी हुई है या पीछे पराजित हुई हुई है। इवन एज ए स्मॉलर पार्टी सच एज नेशनल पीपल पार्टी हैव ट्राइड टू वार्म अप टू द बीजेपी बाय ऑफरिंग आउट साइड सपोर्ट। तो जैसे छोटी पार्टियां भी हैं, जैसे नेशनल पीपल पार्टी है, उन्होंने भी ट्राइड किया था सपोर्ट करने का, वार्म अप ऑन टू द बीजेपी। जैसे वार्म अप वर्कआउट से पहले करते हैं, तो वार्म टू द बीजेपी ऑफरिंग्स आउटसाइड सपोर्ट, उन्होंने बाहर से सपोर्ट दे दिया। मणिपुर इज ए वाइटल बॉर्डर स्टेट, मणिपुर एक वाइटल होता है महत्वपूर्ण, पिवोटल, कार्डिनल, जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, वाइटल बॉर्डर स्टेट है विद ए हिस्ट्री ऑफ एक्सट्रीजम। एक्सट्रीमिज्म होता है कि जो उग्रवाद है, उग्रवाद, एक्सट्रीमिज्म एंड एथनिक वायलेंस, जो मान लो एथनिक अपनी संस्कृति लेवल पे वायलेंस होते हैं। हुज एम्बर स्टिल रिमेन, एम्बर्स होता है अंगारे, जैसे आग बुझने के बाद, कोयला बुझने के बाद अंगारे रहते हैं ना, जो गर्म रहते हैं, तो उसके जो एथनिक वायलेंस के हैं, एक्सट्रीमिज्म के हैं, वो अंगारे अभी बुझे नहीं है। वाइल स्टेबल गवर्नमेंट इज बेस्ट प्लेस टू ए, तो इसमें राइटर बोल रहा है कि वाइल ए स्टेबल गवर्नमेंट इज बेस्ट प्लेस टू वर्क आउट ए लास्टिंग पीस। लास्टिंग मतलब जो बोलते हैं ना, लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे टाइम तक रहने वाली शांति बनाए। एंड फोकस ऑन लाइवलीहुड इशू, जिन पे लाइवलीहुड आप गुजारा कर सकते हैं, इशू पे फोकस करें। इट विल बी द अपोजिशन बेस्ट इंटरेस्ट, अपोजिशन का बेस्ट इंटरेस्ट होगा टू कीप द गवर्नमेंट ऑन इट्स टोज बाई एक्टिंग मैच्योरली। मतलब एक्टिंग ऑन इट्स टोज, एक्टिंग ऑन टोज होता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब अपोजिशन का क्या काम रहता है कि हमेशा से उनके कामों में दोष निकालते रहें, ताकि वो ऑन टोज रहें और अच्छी गवर्नमेंट चलती रहे। एक्टिंग मैच्योरली, उन्होंने मैच्योर से एक्ट करना चाहिए, बिल्कुल सलीके से, और उनको जैसे उनको गवर्नमेंट को टोज पे रखना चाहिए कि हमेशा वो अपने किसी भी अच्छे काम के लिए तैयार रहें, रेडी रहें। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आएगा। बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं, फ्रेजल वर्ब आए हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। जब अब जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं तो आपने नोट नहीं किया, तो मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, और उनके एग्जाम्पल को जरूर ध्यान देना है, वो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही पेनासिया, पेनासिया होता है रामबाण, वो रामबाण है आपके लिए। चलते हैं, तो पहला जो वोकेबलरी वर्ड है वो है द रन अप टू, मतलब द पीरियड ऑफ टाइम जस्ट बिफोर एन इम्पोर्टेंट इवेंट। जैसे कि जो बॉलर है वो पहले रन अप लेता ना, तो रन अप है मतलब जो किसी भी काम के होने से पहले उसका इम्पोर्टेंट इवेंट जो लंबी दूरी चली, रन अप बोल दिया उसको, द रन अप टू, फ्रेजल वर्ब है वो। सेकंड है थ्रोन देयर हेड्स इनटू द रिंग, उन्होंने अपने जो हेड्स हैं रिंग में डाल दिए, तो इसका मतलब होता है कि इलेक्शन से पहले, टू अनाउंस दैट वन इज गोइंग टू ट्राई ए विन द कंटेस्ट। आप कोई भी प्रयत्न करते हैं जीतने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए, उससे बोलते हैं देयर हेड्स इनटू द रिंग। सेनानिगन्स होता है सीक्रेट मतलब, और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी, मैनोवरिंग, जो चीज़ों को घुमा रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, मैनोवरिंग कर रहा है। बियर फ्रूट होता है सफल हुआ। यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। ब्लॉकेड होता है नाकेबंदी करना, जो बाधाएं हैं। एन ऑफिशियल एक्शन इंटेंडेड टू प्रिवेंट पीपल ऑफ गुड्स एंड मूविंग फ्रॉम वन टू। टिकलिस होता है डिफिकल्ट टू हैंडल, जिसको हैंडल करना मुश्किल होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए फर्दर रेफरेंस बहुत काम आएंगे, आपके वोकेबलरी सेक्शन के लिए और आपके स्पीकिंग पार्ट के लिए भी। टिकलिस होता है डिफिकल्ट टू हैंडल और रिक्वायर ग्रेट टैक्ट, टैक्ट बहुत ही टैक्टिक्स जरूरत है आपको। टिकलिस। फैसाइल होता है ईजी और आसान। बेलीगर्ड होता है एक्सपीरियंसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। डिफ़ॉल्ट होता है मतलब कंप्यूटर में कोई पहले डाला हुआ प्रोग्राम अब उसको निर्देश देके बदला नहीं गया है। कंटेंडर होता है प्रतिस्पर्धी। देयर आर ओनली 2 सीरियस कंटेंडर फॉर द लीडरशिप, लीडरशिप के लिए सिर्फ 2 ही सीरियस कैंडिडेट थे, कंटेंडर थे। डूबियस, डूबियस होता है कोई संदिग्ध। आई एम वेरी डूबियस अबाउट वेदर वी आर डूइंग द राइट थिंग, मैं बहुत ही संदिग्ध हूँ, डूबियस हूँ, दैट वेदर वी आर डूइंग राइट थिंग। या फिर बेईमानी करने वाले, ड्यूबियस फाइनेंशियल डीलिंग, ही इज
वेरी डूबियस शॉपकीपर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट होता है फैसला। द जूरी रिटर्न ए वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, उन्होंने रिटर्न किया, जूरी ने, न्यायालय ने, नॉट गिल्टी का। सेनानिगन्स होता है जो, या मतलब जो मिसचीफ, धोखेबाजी करने वाला, सेनानिगन्स। बैलास्ट होता है भारी, कोई हवा के गुब्बारे में भारी वेट रख दें ताकि उसका ग्रेविटी मेंटेन रहे, बैलास्ट बोलते हैं। एम्बर होता है अंगारे, जो आग के बुझे हुए या कोयले के बुझे हुए हैं जो अब भी जल रहे हैं उनको बोलते हैं अंगारे, एम्बर। ऑन वंस टोज मतलब हमेशा रेडी रहना, रेडी टू एनी इवेंचुअलिटी और अलर्ट रहना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, जहाँ तक मुझे पता है मैं आपकी हेल्प करूँगा। और अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट को लाइक कर रहे हैं तो शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइमिंग, बाय।